सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सब बढ़िया होंगे। गन्नू आप भी कर दो हेलो फिर जल्दी से। ओके तो अभी मैंने क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, ब्लॉग पोस्ट किया था गॉल ब्लैडर से रिलेटेड। तो उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ के क्वेश्चंस हैं कि मैं सबके जवाब दूंगी, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग ही बना देती हूँ। कुछ के क्वेश्चंस हैं कि क्या कहते हैं, क्या ऑपरेशन के बाद में कि जो हमारी लाइफ होती है वो वैसी होती है, मतलब हमेशा रोना धोना, हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है क्या? और था कि ऑपरेशन के टाइम पे जो मुंह में नली डाली जाती है क्या? और एक और था कि कितने हॉल होते हैं ऑपरेशन में। ठीक है, तो ये सब मैंने पहले भी कई बार बताया है, बट कोई नहीं, मैं फिर एक बार बता देती हूँ। कोई बात नहीं। देखो ऐसा होता है कि जो नए नए लोग जो वीडियो देखते हैं ना, तो उनको नहीं समझ में आता है और शुरू में थोड़ा सा डर ही रहता है इंसान को। हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस है, हमारा दोनों का खुद का एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या लाइफ हमारी ऐसी रहती है ऑपरेशन के बाद भी, कि हमेशा प्रॉब्लम रहती है, खाने पीने में दिक्कत रहती है, हर चीज़ में प्रॉब्लम रहती है? तो उसके लिए तो मैं ये बोलूँगी, उसका आंसर तो ये है कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि हम हर टाइम ही परेशान रहें, नहीं है ऐसा। क्योंकि ये होता है बॉडी टू बॉडी पर डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी किस टाइप से है। ठीक है, ऑपरेशन के पहले भी हम परेशान ही थे, क्योंकि पित्त की थैली में पथरी थी तो इसलिए परेशान थे। कुछ पचता नहीं था, कुछ खाते थे तो गैस वगैरह की ज़्यादा दिक्कत रहती थी। और सच बताऊं तो यही कंडीशन थोड़ी सी बाद में है, थोड़ी सी, क्योंकि पित्त की थैली निकल चुकी है। पित्त की थैली निकलने का काम होता है, पित्त की थैली का काम होता है कि हमारे खाने को पचाना, जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना। तो वो चीज़ निकल चुकी है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम सोच सकते हैं कि हाँ होती है, बट इतनी भी नहीं होती कि हमेशा ही रोना धोना रहे। तो उसके लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कुछ चीज़ों का, जैसे कि हमें खाना ठीक से खाना है, अच्छे से खाना है। ऐसा नहीं कि रात को हम पूरा भर के पेट खा रहे हैं और ठूस ठूस के खा लिया, उल्टा सीधा चीज़ें खा ली। तो उल्टी सीधी चीज़ें खाएंगे तो गैस तो ऑलरेडी बनेगी खाने में, फिर तो दिक्कत होती है। ठीक है, उससे गैस के चांस रहते हैं। तो अपना ध्यान ये रखना है कि थोड़ा थोड़ा लिमिट में खाना है आपको, ऐसे नहीं खाना है पूरे दिन मुंह चल रहा है आपका, कभी कुछ कभी कुछ। उसके लिए क्या है कि ध्यान रखना होता है खाने पीने का। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी लाइफ रोते रहेंगे या हमारा ऑपरेशन है तो हमें फील होगा कि हाँ हमारा ऑपरेशन है। कुछ भी ऐसा फील नहीं होता है ऑपरेशन के बाद में। ठीक है, थोड़े दिन की रहती है, मतलब 3 महीने तक अपना परहेज अगर आप पूरा प्रॉपर तरीके से कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना वज़न वगैरह का ध्यान रखना होता है। ठीक है, दूसरा था कि मुँह में नली डाली जाती है क्या? नहीं, इसका भी यह है कि देखो ज़रूरत पड़ने पे नली डाली जाती है। और अगर वो नली डालते भी हैं तो ठीक है, वो डालते हैं जब हम बेहोश होते हैं ना बेटा जी, जब हम बेहोश होते हैं, यानी हमारा ऑपरेशन चलता रहता है, तो वो किसी रीजन से नली अंदर डालते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो हमें उसका पता चलता है कैसे। ठीक है, वो निकाल, तो वो किसी रीजन से नली अंदर डालते हैं। ठीक है, वो मेरे को भी थोड़ा सा अभी नहीं बेटा, थोड़ा सा याद है, क्योंकि जिस टाइम मेरे को बेहोश किया था उस टाइम मेरे को हल्का सा फील हो रहा था कि हाँ मुँह में से नली डाली है। ठीक है, तो वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन के बाद तुम्हारी नली डालेंगे ये होगा वो होगा, नहीं होता है। और खासकर थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ नली वाला ऑपरेशन जो होता है वो इसलिए होता है कि अगर हमारी गॉल ब्लैडर की जो स्टोन होती है वो हमारे अंदर नली में फंस जाती है, जो पित्त की थैली के मुंह पे फंस जाती है ना, तो उसका ऑपरेशन ज़्यादातर मुँह के रास्ते से होता है, मुँह की तरफ से होता है। ठीक है, और फिर एक और था कि कितने हॉल होते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैं फ़ोटो या वीडियो लगाऊंगी कितने हॉल होते हैं। किसी किसी के 3 हॉल होते हैं। ठीक है, यहाँ बाबू बैठा है, अभी यहाँ सेंटर में होता है, इधर होता है, इधर होता है, 3 हॉल होते हैं। ठीक है, और किसी किसी का एक एक्स्ट्रा भी हो जाता है, जिसमें कि जो गंदा खून होता है ना, ब्लड होता है, उसको निकालने के लिए लगता है। तो वो वाली नली मेरे लगी थी, मेरे हुए थे 4 हॉल, 3 ऑपरेशन के थे, एक था एक्स्ट्रा नली वाला। तो जो मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था उनके नहीं थी, क्योंकि उनको शायद नीड नहीं थी, तो उनको चौथा होल जो होता है नली वाला वो उनको नहीं लगी थी। तो ये क्वेश्चन थे। और भी कोई कुछ आपको पूछना है, कुछ बातें आपको करनी है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उसका भी मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी अच्छे से। और रही बात खाने पीने की, खाने पीने में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़े दिन बाद परहेज़ के बाद में आप कुछ भी खाओ, बट ध्यान से खाना है। ऐसा नहीं खाना है कि हम पहले जैसे, तो पहले पित्त की थैली के साथ भी हम वैसे नहीं थे और बाद में भी वैसे नहीं रहते हैं, क्योंकि पित्त की थैली रहती है ना तब भी फुल रहती है, मतलब पथरी रहती है, तब भी हमारे गैस की प्रॉब्लम रहती है, और निकल जाती है तब भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बस बाकी कोई ऐसा फील नहीं होता, घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं ऐसा सोचना कि ऑपरेशन से पहले ये होगा वो होगा या डर लगेगा, कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी तो ये नॉर्मल हो चुका है। सबके पित्त की थैली में पथरी हो रही हैं, स्टोन गुर्दे में हो रही हैं, ये पथरी वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को लगता है थोड़ी सी भी हेल्पफुल है आपके लिए, तो कमेंट में
नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। कुछ आपको पूछना है तो कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू, बाय बाय। अब कर दो बेटा, बाय बाय। बाय बाय।